नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। सत्यपाल मलिक, पूर्व राज्यपाल, वरिष्ठ नेता, आजकल चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। दरअसल लगातार जो यहां पर सत्यपाल मलिक की तरफ से बयानबाजी की जा रही है आकर के मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उससे कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है और सब चीजों को जोड़ करके देखा जा रहा है 2024 लोकसभा चुनाव से। हाल ही में पहले उन्होंने एक करण थापर के साथ एक इंटरव्यू किया और अब बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू किया है सत्यपाल मलिक ने, और इस दौरान क्या क्या बातें कही वो चर्चाओं का विषय बनी हुई है। आइए आपको एक एक करके बताते हैं क्या कहा सत्यपाल मलिक ने। सबसे पहले सत्यपाल मलिक अरविंद केजरीवाल के लिए कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि इन्हें इलेक्शन से ठीक पहले गिरफ्तार किया जाएगा 100%। दरअसल अगर बात की जाए तो लगातार भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे, तो उसको लेकर के ये बयान जो है सत्यपाल मलिक की तरफ से सामने आया है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन आखिरकार क्यों गिरफ्तार किया जाएगा ये नहीं बताया सत्यपाल मलिक ने। जब शराब घोटाले में जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दी जा रही है उसमें जब नाम आ रहा है कि ये जो पूरी आबकारी नीति है इसके पीछे प्लान जो है अरविंद केजरीवाल का था, तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है अरविंद केजरीवाल। सीबीआई ने बुला करके पूछताछ भी की थी, 8 घंटे तक 56 सवाल भी पूछे गए थे। तो अब आखिरकार सत्यपाल मलिक का यह कहना कि अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो जाएंगे चुनाव से पहले, तो क्या अरविंद केजरीवाल को 2024 चुनाव में एक बड़ा चेहरा मान रहे हैं सत्यपाल मलिक? अभी तक के हिसाब से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए किस तरीके से बार बार चाहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, आम आदमी पार्टी के नेता हो, वो लगातार इस बात का महिमा मंडन करते रहते हैं कि अब तो अरविंद केजरीवाल ही मोदी को टक्कर दे सकते हैं, अब तो आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को टक्कर दे सकती है, आम आदमी पार्टी इतना ज्यादा आगे बढ़ रही है। हाल ही में राघव चड्ढा ने भी बोला कि हमसे डर गए हैं, हमसे बौखला गए हैं। जबकि कितने राज्यों में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई, ज्यादातर विधायक का चुनाव लड़ रहे नेताओं की, उसको लेकर के कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बार बार यही कहेंगे कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं और बीजेपी हमसे डर गई है। और अब सत्यपाल मलिक भी अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं उशे देने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है सवाल पूछा जाता है कि क्या अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के सामने एक चेहरा हो सकते हैं। उसको लेकर के सत्यपाल मलिक कहते हैं कि मोदी जी के सामने का चेहरा किसी को नहीं कह रहा हूं, मोदी के खिलाफ जनता चेहरा बने, जनता वर्सेस मोदी चुनाव होना चाहिए। तो ये कहना है सत्यपाल मलिक का, जनता वर्सेस मोदी चुनाव हो। लेकिन पिछले कुछ एक लंबे समय से अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप तुलना करेंगे तो ज़्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आ रही है। 2019 में भी यही कहा गया था, 2019 चुनाव से पहले भी इसी तरह का प्रयास किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं 2014 चुनाव से ज़्यादा सीटें लेकर के बीजेपी उतरी थी, 300 से ज़्यादा सीटें अकेले जो है बीजेपी ने हासिल की थी। तो अब क्योंकि बार बार इसको 2024 के एंगल से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि उस समय 2019 चुनाव से पहले भी ऐसा ही प्रयास किया गया था। क्योंकि जो कहा गया सत्यपाल मलिक की तरफ से इससे पहले, जब से चर्चाओं का विषय बने हुए हैं पुलवामा को लेकर जो कहा, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। क्योंकि क्या कहा था सत्यपाल मलिक ने? सत्यपाल मलिक ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे ढाबे पर जाकर कॉल किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिस जगह पर शूटिंग कर रहे थे वहां पर नेटवर्क नहीं आ रहे थे, यानी कि प्रधानमंत्री के साथ इतना बड़ा एसपीजी का दस्ता रहता है और तमाम आला अधिकारी रहते हैं, किसी के पास नेटवर्क नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री एक ढाबे पर जाते हैं, ढाबे पर जाकर के सत्यपाल मलिक को कॉल करते हैं और कहते हैं कि इस जो पुलवामा हुआ है इस पर चुप्पी बनाए रखें, इस पर थोड़ा जो है शांत रहने को कहा। बॉलीवुड की बी ग्रेड मूवी से भी बेकार की स्क्रिप्ट यहां पर लिखी गई, क्योंकि जानते हैं कि प्रधानमंत्री की ओर से जब भी कॉल आएगा राज्यपाल को, तो वो कॉल जो है, क्योंकि उस समय गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, अनुच्छेद 370 हटा नहीं था, राज्यपाल थे, कोई भी कॉल आएगा तो वो कॉल रिकॉर्ड होगा, वो जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड में जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि ढाबे से आकर के कॉल किया, इसीलिए कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। और बार बार जो कहा गया, चाहे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर ऐसा कुछ था तो तब क्यों नहीं बोले सत्यपाल मलिक। असदुद्दीन ओवैसी भी ये सवाल उठा चुके हैं कि 4.5 साल तक फिर क्यों चुप थे सत्यपाल मलिक।
तो अब क्या राजनीतिक ढंग देने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि आप ये देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है सत्यपाल मलिक की तरफ से, कुछ दिन पहले क्या कहा गया। और आम आदमी पार्टी के साथ प्रेम देखिए, क्योंकि संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कुछ दिन पहले सत्यपाल मलिक के लिए कहा था कि देखिए ये सच बोल रहे हैं, इनको मरवा सकती है केंद्र सरकार। देखिए माहौल कैसे सेट किया जाता है, मरवा सकती है इनको केंद्र सरकार। तो यहां पर इस तरह की पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है वो रची जा रही है। और भी यहां पर अगर बात की जाए तो इस इंटरव्यू में जो कहा गया, पूछा गया कि फिर बीजेपी आपने ज्वाइन की थी, आज आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, तो उसको लेकर सत्यपाल मलिक कहते हैं कि जब मैंने बीजेपी ज्वाइन की तो तब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और इसीलिए जो है मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए तो सत्यपाल मलिक का टोन कैसे चेंज हुआ वो इस इंटरव्यू में समझ आ रहा है। नीतीश कुमार के लिए क्या कह रहे हैं सत्यपाल मलिक? दरअसल यहां पर सवाल पूछा गया कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में कोई और चेहरा सत्यपाल मलिक को नजर आता है, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि एक नहीं कई लोग जो है बचे हुए हैं, जैसे नीतीश कुमार। फिर जो बात सामने आती है कि जब बिहार में बहुत वक्त से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और सत्यपाल मलिक जो है गवर्नर रहे, तो उस समय कहा करते थे कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, करप्ट है। तो फिर इस समय कैसे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की छवि जो है वो साफ सुथरी है? अब जो है कैसे बचा रहे हैं सत्यपाल मलिक? उस समय जब राज्यपाल थे तो कहते थे कि जो एजुकेशन सिस्टम है बिहार का, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। आज कह रहे हैं कि वो साफ जो है छवि के हैं। तो उसको लेकर के क्या कह रहे हैं यहाँ पर मुस्कुराते हुए सत्यपाल मलिक कि दूसरों की तुलना में जो है वो बेहतर है, यानी कि भ्रष्ट हैं, कम भ्रष्ट हैं इसलिए बेहतर हैं। ये सत्यपाल मलिक करें, क्योंकि बहुत से लोग अभी सत्यपाल मलिक को कोट कर रहे हैं कि सत्यपाल मलिक की बात सुनी जाए, सत्यपाल मलिक सच बोल रहे हैं। यहां पर देखिए जिसको भ्रष्ट कह रहे थे अब कह रहे हैं कि बाकियों से कम भ्रष्ट हैं इसीलिए साफ छवि के हैं। भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, क्योंकि अब सीबीआई की इंक्वायरी इनके खिलाफ भी हो रही है सत्यपाल मलिक, इसलिए देखिए कैसे बातों को ट्विस्ट किया जा रहा है। हाँ, कम भ्रष्टाचार किया है तो इसलिए साफ छवि के हो गए। फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल को भी जो है वो तुलनात्मक रूप से जो है बेहतर बता रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचार के सवाल पर कह रहे हैं सत्यपाल मलिक की उन्हें भ्रष्टाचार से कोई चिढ़ नहीं है, बल्कि गोवा से जब मुझे भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर ही हटाया गया। लेकिन इसमें अगर बात की जाए सत्यपाल मलिक की, तो किसान आंदोलन के समय क्या रोल था सत्यपाल मलिक का, उसको लेकर के कुछ बयान नहीं देंगे मीडिया में। तो यहाँ पर बार बार सवाल सत्यपाल मलिक को लेकर इसलिए उठ रहा है, 2024 का चुनाव आने वाला है, वो नीतीश कुमार जो कभी इनके लिए भ्रष्ट थे सबसे ज़्यादा, वो इस समय इनके लिए साफ छवि के बन जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जो है वो इनके लिए अच्छे हो जाते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि इनको जो है अरेस्ट करवाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक पर इसीलिए जो है बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं। अगर सियासी सफ़र की बात की जाए सत्यपाल मलिक के, तो 1974 में पहली बार जो है विधायक चुन करके आए थे बागपत से, और उसके बाद लोकदल से जो है राज्यसभा पहुंचे, फिर कांग्रेस से राज्यसभा गए, फिर उसके बाद अलीगढ़ से सांसद बने, फिर समाजवादी पार्टी में गए, वहां से टिकट ली, फिर बीजेपी में शामिल हुए, फिर उसके बाद जो है उनको राज्यपाल भी बनाया गया। तो ये पूरा सियासी सफ़र रहा है सत्यपाल मलिक का। वहीं अगर नए और पुराने बयान की बात की जाए तो उसमें भी लगातार यहाँ पर सत्यपाल मलिक के बयान जो हैं वो सवालों के घेरे में हैं। पहले कुछ और कहते हैं, अब जो है कुछ और कह रहे हैं। लेकिन अब आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है जो सत्यपाल मलिक का पिछले कुछ समय से ये इंटरव्यू दे रहे हैं? लेकिन जो टाइम्स नाउ नव भारत को उन्होंने इंटरव्यू दिया, सुशांत सिन्हा जब उनसे सवाल पूछ रहे थे इसी पुलवामा को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उन सवालों के घेरे में फंसते हुए दिखाई दिए थे सत्यपाल मलिक। जब पूरी डिटेल पूछी गई कि क्या प्रधानमंत्री का कॉल कैसे आया, कहाँ आया, उस समय जो है सवालों के घेरे में फंसते हुए दिखाई दिए थे सत्यपाल मलिक। लेकिन आपकी क्या राय है, जनता की क्या राय है? क्या सत्यपाल मलिक सच बोल रहे हैं? क्या सच में ढाबे से फोन किया होगा प्रधानमंत्री ने? आपको ऐसा लगता है? इतने बड़े दस्ते के साथ रहने वाले प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री, उनके किसी के उसमें नेटवर्क नहीं था, लेकिन ढाबे से जाकर के उन्होंने कॉल करके पुलवामा मसले पर शांत रहने को कहा।
ये सत्यपाल मलिक का कहना है। और अभी अरविंद केजरीवाल को डिफेंड कर रहे हैं कि हाँ वो तो गिरफ्तार हो सकते हैं लोकसभा चुनाव से पहले, और नीतीश कुमार भी अब इनके लिए साफ छवि के हो चुके हैं। अब इस पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।